झूला पड़ो कदम पर की डाली झूला, पड़ो कदम पर की डाल झूला, पड़ो कदम पर की डाल। इत समुद्र हिलोरी वो झूला पड़ो कदम पर की डाल रे, पड़ो कदम पर की डाल। अरे इतना समुद्र हिलोरे में अरे झूला झूला स्वर्ग रयो मन राय मातक रयो मर राय मातक, स्वर्ग रयो मर राय। अरे बजरंगी जोटा दे झूला स्वर्ग रयो मर राय मातक, स्वर्ग रयो मर राय। अरे झूला दे एक बार सभी जयकारा लगाते हुए बोलिए भूतनाथ महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भगवान भोले बाबा का आपसे मंदिर है और आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है जो इंसान को इंसान से एक बार मुलाकात होती और दर्शन होते हैं। मैंने जिलब गौड़ी जिलब इंसान से ही प्यार करना, भगवान से प्यार करना होता है। और ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है तो भोले बाबा की कथा को हम लेकर के चलेंगे, प्रकाश डालेंगे। और तुम्हारे अगर कछु और हो तो बताया नहीं, हमारा तो चुनाव चिन्ह महाभारत हुआ है। बताओ। नहीं, ये आपको जो पहले बताया गया था तो आपके शिष्य उपस्थित थे, उनको बताना चाहिए कि क्या कहा गया है जब आप नहीं थे। और जब आप महाभारत में कहना चाहते हैं तो महाभारत का दूसरा राउंड ले लिया जाएगा। यदि यही बात है चलो तो दूसरा राउंड महाभारत का ले लिया जाएगा। अच्छी बात। यदि आप महाभारत के इच्छुक हैं तो एक बार ताली बजा करके स्वागत। तो पहला राउंड जो है 1 घंटे का रामचरितमानस से किसी भी प्रसंग से आप कह सकते हैं। मैं रामायण तो चाहता हूँ ले सकता है कहीं से मैं रामायण से प्रसंग लेके चल रहा हूँ। भगवान श्री राम की नातनी का विवाह प्रमाण आपको दूंगा। अगर प्रमाण मेरे पास न हो तो मेरी गलती है। और इसके बाद महाभारत से चलेंगे। आइएगा। जिस समय महाराज श्री रामचंद्र ने लव को दक्षिण का राजा बना दिया, कुश को उत्तर का राजा बना दिया। ध्यान रखना, कमांद नाम की जो लड़की थी, एक प्रमाण आया है कि सर्प की बहन की शादी हुई थी कुश के साथ में। और इससे पहले महाराज भूर कीर्ति की जो लड़की थी चंपका, दूसरी का नाम था सुमति। तो भगवान श्री राम ने
जब कुश को राजा बना दिया और लव को भी राजा बना दिया है। ध्यान रखना, वो राज किस तरीका से चलता था। वो सूरवंश के लाडले कर्म कौन सा होता है। अरे अवधपुरी शिशुगढ़ राजधानी, अरे अवधपुरी शिशुगढ़ राजधानी, ये अवधपुरी शिशुगढ़ राजधानी, अरे अवधपुरी शिशुगढ़ राजधानी, ये पीर न धर्म ध्वजा फहरानी, अरे भैया धर्म ध्वजा फहरानी, ये पीर न धर्म ध्वजा फहरानी, अरे भैया धर्म ध्वजा फहरानी, ये सूर्यवंश की कैतु कहानी, अरे सूर्यवंश की कही कहानी, अरे सूर्यवंश की कैतु कहानी, अरे सूर्यवंश की कही कहानी, घर में घूम रही है महारानी, अरे घर में घूम रही है महारानी, घर में घूम रही है महारानी, अरे घर में घूम रही है महारानी, फूलनिया काया किए सुनारानी, साजनिया काया किए सुधारानी, फूलनिया काया किए सुनारानी, दुल्हनिया काया किए सुधारानी, मेरे महाराज रे कोई सूर्यवंश छुड़ा कोई सूर्यवंश का तारा गौर करते हैं सूर्यवंश के बारे में। सूर्यवंश स्टार्ट कहां से होता है? सर्वप्रथम सूर्यवंश स्टार्ट होता है छाकवंश से। महाराज त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के महाराज त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के महाराज हरिचंद हुए, हरिचंद के महाराज रोहित हुए, रोहित के महाराज हरित हुए, हरित के महाराज चंप हुए, चंप के महाराज ब्रक हुए, ब्रक के महाराज बाहुक हुए, बाहुक के महाराज सगर हुए, सगर के महाराज असमंजस हुए, असमंजस के महाराज आसमान हुए, आसमान के महाराज दिलीप हुए, दिलीप के महाराज भागीरथ हुए, भागीरथ के महाराज खटवांग हुए, खटवांग के महाराज एडविड हुए, एडविड के महाराज रघु हुए, रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए, दशरथ के आंगन में ये चारों भगवान श्री राम से जन्म लेकर के आए थे। यही पवित्र सूर्यवंश, कितना पवित्र सूर्यवंश था। चंपा महारानी बहुत सुंदर थी। बहुत समय निकल गया, ध्यान रखना। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बाज। अधिक गुणवान होता है वो निर्धन होता है, और जो अधिक सुंदर स्त्री होती है वो अक्सर करके बाज हुआ करती है। विद्वान लोगों के कभी कोठी बंगले नहीं दिखाई देंगे, वो तो न जाने कहां झोपड़ियों में गुजर करते हैं। धीरे धीरे जब समय निकल गया तो ध्यान रखना, एक दिन कुश ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, न जाने कौन से जन्म के पाप हैं जो मेरे आंगन में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो ध्यान रखना, कुश ने एक शब्द कहा है अपनी पत्नी से, क्या? गोरी अब डूबोए वंशु हमारो, गोरी अब डूबोए वंशु हमारो, दुल्हनिया डूबोए वंशु
और इसी के बीच में 101 रुपए से सम्मान कर रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव, जो नगला भरे से आए हुए हैं। मैं प्रभु से आकांक्षा और कामना करता हूँ प्रभु कि रावण मैया सीता का हरण करके ले गया। माँ सीता व्याकुल थी, विलाप करती जा रही थी, रावण को पता नहीं क्या क्या कहती जा रही थी। सुनो मेरी बहना, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। जब रावण का विमान लंका में प्रवेश होने को हुआ तो सीता ने कहा, ओहो ये क्या हो रहा है, रावण मुझे लंका में ले जा रहा है। ये पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। सीता ने अपना विचार बदल लिया, रावण को भला बुरा कहना बंद कर दिया। सीता बोली, ए लंकेश, विमान को रोक दो। रोके। प्रश्न ये आता है कि रावण सीता का हरण लेकर करके ले गया तो लंका में क्यों नहीं ले गया? सीता बोली, लंकेश एक मेरी विनती है, आपसे मेरी विनती है। रावण सोचने लगा कि सीता गालियां दे रही थी, विलाप कर रही थी, अभी तो विमान मेरा लंका में नहीं गया, तब तक सीता हाथ जोड़ के कहने लगी, बोलो सीते तुम्हारा क्या आदेश है? सीता बोली, मेरी विनती है। क्या विनती है? और क्या बोली भैया? सीता हाथ जोड़ के, मेरे पति ने अरे पितु आज्ञा सिर पे धरी, पितु आज्ञा सिर पे धरी, पति तजो अवधि को बासा। पितु आज्ञा सिर पे धरी, पति तजो अवधि को बासा। ओ लंकेशा मोकुर ले लंका में जाओगे। मेरी आशा हो निराशा। ओ लंकेशा मोकुर ले लंका में जावे। और इसी बीच पावन पवित्र गांव रामपुर से पधारे हैं विशेष कुमार दूधिया जी, 100 रुपए से सम्मान भेज रहे हैं, स्वागत है। मेरी आशा हो निराशा। हे लंकेश, पिताजी के वचनों को शिरोधारण करके मेरे पति ने 14 वर्षों के लिए अयोध्या का निवास त्याग दिया है, राज त्याग दिया है। और यहां तक कि 14 वर्ष तक मेरे पति किसी भी नगर में नहीं जाएंगे। और मैं अपने पति की सेवा करने के लिए
अपनी तपस्या करने के लिए, अपना व्रत पूरा करने के लिए मैं पति के साथ आई हूं। और ये श्रीमान महेंद्र सिंह जी की उनकी तरफ से 100 रुपए से आशीर्वाद मिला है, चढ़बंधन है आशीर्वाद की काम। मेरी तपस्या, मेरा व्रत अगर आप लंका में ले जाओगे तो ये सब खंडित हो जाएगा। मेरी जो आशा है वो निराशा में बदल जाएगी। मेरा निवेदन है कि आप लंका में न ले जा करके लंका से बाहर कहीं मेरी व्यवस्था कर दें। मेरे भैया रावण ने मान लिया और ये श्री दिनेश कुमार भैया जी गांव श्यामपुर के रहने वाले 100 रुपए सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है। आज रावण ने रथ को फेर दिया, अशोक वन में ले गया। आज मां सीता को अशोक वन में रखा है और ये सौभाग्य है मेरा, और मैं तो ये भी कहूंगा सोनू का भी है साथ साथ। चाहे सोनू की प्रत मेरा हो, चाहे मेरे प्रत सोनू का हो। सौभाग्य है कि मां सीता अशोक वन में थी और आज हम अशोक वन में, ये अशोक वन के ही समान है। क्यों कि वृक्ष के नीचे मैया सीता थी और वृक्ष के नीचे हमारा मंच बना। ये सौभाग्य है। कैसे गुरुदेव? स्त्रियां पहरे पर हैं राक्षसी, रावण का आदेश है। हनुमान जी मैया सीता की खोज करते हुए कहां आए हैं? लंका में। सबसे पहले लंका में प्रवेश करते ही एक लंकिनी से भेंटा हो गया। शाम का वक्त है। लंकिनी नाम की राक्षसी है, इसमें भी है। लंका नाम निश्चरी का, क्या निशाचरी लंका में एक ही थी लंकिनी? बात बहुत गहरी चली जाए, लेकिन रोकूंगा, कोशिश करूंगा कि नहीं जाऊंगा। लंकिनी जो लंका के मुख्य फाटक पर थी, पहरा लगाती थी, हाथ में खड़ग है। उस समय हनुमान जी ने मत्स्यक रूप छोटा सा श्रीमान श्यामपाल मासाब जी, श्रीमान उदयवीर सिंह, श्यामवीर जी, सॉरी श्यामवीर जी और श्रीमान उदयवीर सिंह जी इसी पावन पवित्र गांव से 100 रुपए से सम्मान भेज रहे हैं। स्वागत है। मस्तक समान रूप कपिधरी, लंका चले सुमिर नरहरि। नरहरि का ध्यान किया हनुमान जी ने। कौन से नरहरि? जिस समय हिरण्यकश्यप का वध किया था प्रभु राम ने, उस समय नरहरि आधा सिंह का और आधा मानव का रूप जो बनाया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था, वो स्मरण किया है हनुमान जी ने। वही छोटा रूप लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लंकिनी के सामने। आज हनुमान जी सोच रहे, आरे ठाड़ो करे विचार। ऐसे गुरुदेव? आरे ठाड़ो करे विचार, बखत आज गयो शाम आई रे। ठाड़ो करे विचार, बखत आयो और गयो शाम आई रे। पढ़ के चलो जगार लंकिन में,
ये श्रीमान यशवीर सिंह जी नगरिया पुठिया के रहने वाले हैं, 100 रुपये सम्मान दे रहे हैं। और ये श्रीमान सुभाष यादव जी धौलेश्वर 101 रुपये सम्मान भेज रहे हैं। और 51 रुपये से शिषपाल करू धौलेश्वर वाले सम्मान दे रहे हैं। स्वागत है, बाबा भोलेनाथ छत्र छाया बना रखें। बहुत सुंदर भैया। और मोकू जाना तो नाही रे बंदर। कैसे गुरुदेव? ये बंदर और मोकू जाना तो नाही रे बंदर। और निदर करो तू जाई रे। निदर करो तू जाई रे बंदर, निदर करो तू जाई रे। तू जा रहा है लंका में, एक बात सुने सुखवीर सिंह, ये श्रीमान सुखवीर सिंह यादव जी गांव धौलेश्वर निवासी 100 रुपये से सम्मान भेज रहे हैं। स्वागत है। और ये दोबारा से श्रीमान देव जी 51 रुपये से फिर सम्मान दे रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले। और श्रीमान जयपाल सिंह जी धौलेश्वर निवासी 51 रुपये से सम्मान दे रहे हैं। स्वागत। और जो कोई चोर धसे लंका में। कैसे डोकर? हम चोटाएं जो आज धौलेश्वर में घुसाए गए तुम लोगों ने, तो डकैती डाल रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं बिना असला के। हम चोर हैं भैया, क्षमा करिए। अरे जो कोई चोर धसे लंका में, ताई जाऊं मैं खाई रे। ताई जाऊं मैं खाई रे बंदर, ताई जाऊं मैं खाई रे। जो कोई चोर धसे लंका में, और ताई जाऊं मैं खाई रे। ताई जाऊं मैं खाई रे बंदर, ताई जाऊं मैं खाई रे। बंदर सुन ले। जो चोरा चोरी से लंका में प्रवेश करता है वो मेरा भोजन होता है, मैं उसे खा जाती हूँ। और ये शब्द कहते हुए और दादा सुनियो ध्यान